संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव। संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव। पब्लिक देखने वाली है यहाँ पे। इतना बड़ा हमारा देश है 130 करोड़ का, ग्राउंड के बाहर हो जाए, मगर हम लोग खेलों के क्षेत्र में बहुत कुछ कर नहीं पाते। और पिछले 7 साल से उन्होंने विशेष प्रयास करके, जैसा कि हम सब ने देखा कि अभी ओलंपिक जो हुआ था पिछला, ग्राउंड के बाहर हो जाए, आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे देश ने इस ओलंपिक में किया। दोनों जिले का ही आप लोगों ने मुझे नेता चुना है, तो दोनों जिले में मेरे जो युवा साथी है उन्हें भी सभी दर्शकों से ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें उनको अपना स्किल दिखाने का मौका मिले। 6 विधानसभा में इस तरह की हमने वॉलेंटियर्स, आप सभी दर्शकों को ग्राउंड के बाहर निकाल दे। MLC 11 के बल्लेबाजों से अनुरोध है कि ओपनिंग के जो 2 बल्लेबाज है उन्हें जल्द से जल्द भेजे। दिलीप बिजवा जो की टीम के काफी सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अपने बल्लेबाज को भेज दे और ग्राउंड से थोड़ा 5 फीट पीछे खड़ा रहे। दस ओवर का ये क्वार्टर फाइनल मैच है। MLC 11 भंडारा वर्सेस रॉकेट इंटरनेशनल नागपुर। काफी बड़ा मैच। मैं बार बार दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि बाउंड्री से 2-2 फीट दूर रहे प्लीज। और कल रहेगा ब्रेक और सैटरडे को होगा सेमीफाइनल। अशोका वॉरियर्स भंडारा जो कि मंगेश भावुरकुटे इनकी टीम और उनके साथ खेलेगी सक्षम 11। तो MLC 11 के दोनों बल्लेबाज उतर चुके हैं, आजम लाला और केडी। इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आजम लाला काफी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं फिलहाल इस ग्राउंड पर, और केडी थोड़ा सा मिला जुला टूर्नामेंट, एक अच्छा एक खराब मैच खेला। यह तीसरा मैच केडी का। आजम लाला पूरी तरह से फेल। सभी लॉयंस मेंबर को अनुरोध है कि वो सब बाउंड्री पे खड़े हो जाए। बाउंड्री के बाहर जो भी चौका जाता है, सिक्स जाता है, उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन ना आए, इसलिए सभी लॉयंस मेंबर को बाउंड्री के बाहर प्लीज कृपया करके सपोर्ट में रहे। सभी लॉयंस मेंबर को अनुरोध है अपनी अपनी जगह सजाए। लॉयंस मेंबर, सभी अपने कमेटी मेंबर, सभी को अनुरोध है, सभी भी जो भी लॉयंस मेंबर कमेटी में है, चेतन, साबू, भीमा, और मैं अंपायर्स को भी बताना चाहता हूं कि आप जो भी बाउंड्री का डिसीजन है वो वॉलेंटियर्स कॉल पे ले, पब्लिक के कॉल पे ना जाए।
वॉलेंटियर्स ने जो आपको सजेस्ट किया उसका थोड़ा इस्तेमाल करें। जयंत भैया, जयंत भैया, लायंस 11 के पूरे वॉलेंटियर्स दो दो चेयर्स लेके बाउंड्री पे फैल जाए। सॉरी मेंबर्स, डियर मेंबर्स, आदरणीय मेंबर्स, मैं बार बार लायंस फैमिली के सदस्यों को अनुरोध करना चाहूंगा कि अपनी चेयर्स लेके बाउंड्री पे बैठ जाए और और एमएलसी के कप्तान को मैं बताना चाहूंगा, अगर बीच मैच में, ये सूचना दोनों कप्तानों के लिए है, अगर बीच मैच में कोई भी डिसीजन पे कुछ आर्गुमेंट भी करना है तो सिर्फ कप्तान अंदर जाएगा, ना कि स्पॉन्सरर, कोई ओनर या अतिरिक्त खिलाड़ी। ओनली कैप्टन विल अलाउड टू एंटर द फील्ड फॉर आर्गुमेंट। अगर अंपायर से कोई प्लेयर ज्यादा आर्ग्यू करता है तो उस पर पेनल्टी लगाने का पूरा अधिकार अंपायर का रहेगा, तो इसका ध्यान दे। वो कितने भी ओवर के लिए आपको सस्पेंड कर सकते हैं। जो साइड स्क्रीन के सामने जो स्टैंड के नीचे बैठे, जो किसी फोन पे बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया थोड़ा बाहर जाके बात करें। रेड टी शर्ट में जो भैया, उनको बताए शायद उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही है, उन्हें हटा दे वहां से। WDZ के कैमरे के नीचे जो भी बैठे हैं आदरणीय सम्माननीय दर्शक, वो हट जाए। भैया हट जाए। पानी की आशंका है तो मैच जल्द से जल्द शुरू करें। 10 ओवर का ये मैच होगा जिसमें बल्लेबाजी 3 ओवर पावर प्ले रहेगा और अंपायर ने कॉल किया रेडी। बॉलर्स नेम रॉकेट इंटरनेशनल के एक अतिरिक्त खिलाड़ी। बॉलर्स नेम ओसामा। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर 1 रन के साथ खाता खुला। बहुत ही बड़ा मैच, क्वार्टर फाइनल मैच, और पहली गेंद पर 1 रन स्ट्राइक पर आ गए आजम लाला, राइट हैंडेड बल्लेबाज। ओसामा करेंगे गेंदबाजी। पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, यूट्यूब लाइव WDZ पर काफी सारे दर्शक, काफी मात्रा में। इसी बीच फिर से एक बार इस मैच में पहली बार आजम लाला क्या अपने जलवे दिखाएंगे?
अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। काफी शांत शुरुआत एमएलसी भंडारा की ओर से, और डीजे से अनुरोध है कि वो रेडी रहे, छक्के चौकों की बौछार होने वाली है आज। बहुत शानदार गेंद ओसामा की, फिर से एक बार काफी अच्छी ऑफ कटर गेंद, समझ ना सके लाला। मैंने पहले ही बताया था थोड़े से फॉर्म से जूझ रहे, वरना बल्लेबाज काफी बड़े हैं। कंटिन्यू कप्तान उन्हें हर मैच में ओपन भेज रहे क्योंकि जानते हैं उनका कैलिबर क्या है। अगली गेंद ओसामा की, हवा में, और पहला छक्का इस मैच का। बहुत ही बढ़िया शॉट। रॉकेट इंटरनेशनल के जो खिलाड़ी है, प्रॉपर नागपुर के सारे काफी शानदार खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम इस मैच में खेल रहे हैं। और फिर से एक बार आजम लाला सभी को बताते हुए कि क्यों उन्हें ओपनिंग भेज रही है टीम बार बार। अगली गेंद ओसामा की, दूसरा छक्का आता हुआ इस ओवर का। बहुत ही बढ़िया शॉट, 2 गेंदें 2 छक्के, और जीबी क्लब के ऊपर जाता हुआ बहुत बड़ा छक्का। और आज आपको पूरी कोशिश करनी है, जी जान लगानी है। लायंस फैमिली की तरफ से एम्बुलेंस भी रेडी है, एफर्ट में कोई कमी ना करे, पूरा 100% दे। तीसरा, फिर से एक बार जीबी क्लब के ऊपर से आता हुआ। 3 गेंदे 3 छक्के, आजम लाला ऑन फायर। अजीम लाला, नाम में थोड़ा करेक्शन। थैंक यू डीजे। और इसके बाद की कमेंट्री करेंगे सबके चाहिए निखिल फ्रॉम लखनी। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे यहाँ पर केडी, पहली बार यहाँ पर स्ट्राइक लेंगे इस ओवर में। गेंदबाजी का भार संभालेंगे गेंदबाज है यहाँ पर। और इसी बीच अच्छा शॉट खेला यहाँ पर, रन में यहाँ पर मिलेंगे 4। बेहतरीन शॉट था ये भी, डाउन द ग्राउंड शॉट था यहाँ पर। न्यू लाइफ केयर के बैनर पे लगा ये शॉट, रन मिलेंगे पूरे यहाँ 4, क्योंकि एकदम सीधे बैट से शॉट खेला था बल्लेबाजी यहाँ पर केडी। बॉलर नेम बताओ, बॉलर नेम। और ये रिवर्स शॉट, केडी का शॉट है ये, ट्रेडमार्क शॉट। फिर से एक बार बैक टू बैक 2 बाउंड्री आती हुई यहाँ पर एमएलसी भंडारा के लिए। बैक टू बैक यहाँ पर आते हुए ये 2 चौके, अमोल ऑप्टिकल्स के ऊपर आता हुआ ये चौका। बेहतरीन यहाँ पर शॉट है ये। और इसी के साथ ये और करता ये गेंद, अच्छा यहाँ पर आगे वाली गेंद थी ये, रन मिलेगा यहाँ पर एक और नए बल्लेबाज। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे यहाँ पर अजीम लाला, एक बहुत बड़े क्रिकेटर ये, प्रॉपर मध्य प्रदेश के प्लेयर ये अजीम लाला। और केडी एक बहुत बड़े ओपनर है ये एमएलसी भंडारा के, क्योंकि फैंस है, देखिए क्रिकेट के फैंस। इंडियन कंट्री का सबसे लोकप्रिय खेल है क्रिकेट,
और हमेशा यहाँ पर आपको ऑडियंस तो की कोई कमी नहीं दिखेंगे नहीं यहाँ इस भंडारा शहर में। और अजीम लाला, लाला इज द फायर। बोरकर मैम के जो बैनर है उस बैनर पे आया ये 6 रन, स्क्वायर लेग के ऊपर से आया निकलता हुआ ये 6 रन के लिए बहुत बड़ा शॉट, 6 रन के लिए। स्ट्राइक पे फिर से एक बार लाला, और ये ऑन फायर लाला। स्वराज्य ट्रैक्टर का जो मॉडल एजेंसी के जो स्क्रीन के ऊपर लगा है ये 6 रन, क्योंकि यहाँ पर ऑल टोटल हवाई फायर है। आज तो यहाँ पर बोर्ड ही लगाना पड़ेगा लॉयंस क्लब भंडारा को, नो फ्लाइंग जोन, डेंजरस जोन। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अजीम लाला, लाला यार करता ये एक बॉल, लेकिन ये शॉट देखिए हेलीकॉप्टर लैंड हुआ सीधा क्राउड में। 6 रन के लिए शॉट है ये, स्वराज्य ट्रैक्टर मॉडल एजेंसीज, और रन मिलेंगे यहां पर 6। 2 ओवर के बाद में स्कोर है 46 विदाउट लॉस विकेट। ये स्कोर है यहां पर एमएलसी भंडारा का। भैया बॉलर नेम भैया एक्स्ट्रा प्लेयर हो भैया, रॉकेट इंटरनेशनल एक्स्ट्रा प्लेयर आओ, एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दो भैया। मोंटी, जॉन्टी, सर जी अपना एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दो रॉकेट 11। और ये पावर प्ले का होगा ये आखिरी ओवर। स्ट्राइक पर एक केडी, और रिवर्स तो ट्राई किया था यहां पर केडी ने, लेकिन संपर्क उतना खास हुआ नहीं जैसा चाहते थे यहां पर केडी, और गेंद होगी यहां पर ये डॉट। स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे फिर से एक बार केडी, गेंदबाजी यहां पर जॉन्टी। खराब ये गेंद थी, आधे पिच में ये गेंद थी, शॉट देखिए ये ओवर द टॉप, ये शॉट है, अंपायर का इशारा, यहां पर नो बॉल है, रन मिलेंगे यहां पर पूरे 6। जीबी क्लब स्टैंड की तरफ निकलता हुआ ये 6 रन के लिए शॉट, और इस गेंद पे होगी फ्री हिट। स्ट्राइक पे रहेंगे यहां पर केडी, और ये दूसरा हवाई फायर है ये, इस बार बालाजी फर्नीचर के ऊपर निकलता हुआ शॉट, ये 6 रन के लिए बहुत बड़ा शॉट है ये, बैक टू बैक आता हुआ ये दूसरा छक्का। रॉकेट 11 पूरी तरह इस मैच में बहुत ही बिछड़ती हुई दिखती है यहां पर पब्लिक के लिए, लेकिन क्रिकेट है ये अनिश्चितता का खेल है। स्कोर देखिए काफी तेजी के साथ।
केडी और अजीम लाला की ये ओपनिंग साझेदारी यहाँ पर एमएलसी भंडारा के लिए। जयेश भाऊ बॉल की व्यवस्था करे, शायद कोई बॉल चुरा के भाग गया। और अजीम लाला और केडी ये इनिंग होने के बाद अपने बैट चेक कराए हमारे से, नहीं तो हमको देके चले जाना भैया। छक्के ही छक्के पड़ रही है, हर गेंद बाउंड्री के बाहर, दे दरादन बार। गणेश भाऊ, जयेश भाऊ बॉल की व्यवस्था करे। नहीं, ऐसा लग रहा है कि पॉन्टिंग ने जो बल्ला लाया था, अजीम लाला वो बल्ला उठा के लाया है। हर गेंद पे 6, हर गेंद पे बाउंड्री। रॉकेट इंटरनेशनल के पूरे गेंदबाजों को भेज रहे सीधा फ्लाइट से बाउंड्री के बाहर। पानी चाहिए। पानी। और जिस किसी ने भी बॉल लेके भाग गया वो कृपया लाके दे। तो स्कोर हो चुका है तीसरे ओवर के प्रगति पर 59 रन। 25 के रन रेट से भाग रही है एमएलसी भंडारा और मैच छूटा हुआ पूरी तरह से रॉकेट इंटरनेशनल के हाथ से। खिलाड़ियों ने अपने अपने गुट बना लिए हैं ग्राउंड पर, लेकिन जरूरत है वापसी करने की, 1-2 विकेट निकालने की। 1-2 विकेट और मैच पूरी तरह से फिर से एक बार खुल सकता है। अजीम लाला ने अपना बेस्ट बचा के रखा था इस मैच के लिए और 6 छक्के लगा चुके हैं अब तक। मात्र 8-9 गेंद खेले हैं और पूरे गेंद मार रहे हैं बाउंड्री के बाहर। मार कम रहे, घसीट ज्यादा रहे हैं। रॉकेट इंटरनेशनल के गेंदबाजों की गेंदबाजी पूरी तरह से तहस नहस। 15 गेंदे 59 रन, बहुत तेज। फुल टॉस और फिर से केशवराव निनावे ज्वेलर्स इनके ऊपर से आता हुआ छक्का। और फिलहाल बल्लेबाज और बाउंड्री खेल रही है, बहुत ही खतरनाक। हर गेंद बाउंड्री के बाहर। ऐसी बल्लेबाजी देख के हमारे पवन भाऊ कह रहे हैं कि मैं कभी गेंदबाज नहीं बना, अच्छा हुआ। बैट्समैन भी नहीं है। अगली गेंद और एक लपेटना चाहते थे, चूके केडी सिंगल तो लेना ही नहीं चाहते एमएलसी 11। अगली गेंद जॉन्डी और फिर से एक बार खेल दिया है सीधा बालाजी फर्नीचर के ऊपर से। चौथा छक्का। इतने रन पड़े 3 ओवरों में, ऐसा लग रहा है कि रॉकेट इंटरनेशनल बहुत जल्दी में है। बल्लेबाज मौका ही नहीं दे रहे उन्हें। हर गेंद पे प्रहार, हर गेंद सीमा रेखा के बाहर। केडी बहुत ही खुखार बल्लेबाज और एक क्लासिक कवर के ऊपर से निकाल दिया है 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 3 ओवर 75 मात्र एमएलसी भंडारा, सिर्फ 25 का एवरेज। और अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर है ये, पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर है ये 75, क्योंकि इससे बड़ा स्कोर अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तक इस 5 साल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कोर है ये 75। 3 ओवर के बाद में ये स्कोर है यहां पर एमएलसी भंडारा का, 3 ओवर 75।
और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे यहाँ पर अजीम लाला। हेलो और ये भी सीट लगी है, कैच हो सकता है ये। और कोशिश बहुत ही अच्छी यहाँ पे मिड विकेट पे, लेकिन कैच ये होना चाहिए था, क्योंकि हाफ चांस को बनाओ पूरा फुल चांस, यही है क्रिकेट का यहाँ पर माहौल। हेलो रन मिलेगा यहाँ पर एक। हेलो हेलो डीजे थोड़ा माइक का आवाज बढ़ाए। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे अभी केडी, जिनका फॉर्म काफी तगड़ा फॉर्म है ये एमएलसी भंडारा के लिए, क्योंकि आज का ये बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ ये, क्योंकि दोनों टीमों के लिए ये बहुत बड़ा ये। और स्ट्राइक पे रहेंगे यहाँ पर केडी। काली जहां कहीं भी हो इधर आए। रॉकेट 11 वर्सेस एमएलसी भंडारा के बीच खेला जा रहा है ये मुकाबला। अभी तक तो इस मैच को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक तरफा मैच हो जाएगा ये। शॉट पीछे गेंद थी हवाई, ये फायर है। और सीबी क्लब बैनर के का जो स्टैंड है उस स्टैंड में आया है छक्का, 6 रन के लिए बड़ा शॉट। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे फिर से एक बार बल्लेबाज है यहाँ पर केडी। केडी की है बल्लेबाजी है। और इस बार बल्ला तो काफी तेजी के साथ घुमाया था, संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, गेंद होगी यहाँ पर डॉट, क्योंकि एमएलसी भंडारा की टीम है प्रॉपर, काफी बेहतरीन टीम है ये, इसे टूर्नामेंट की प्रवर दावेदार टीम है ये एमएलसी भंडारा। और ये दूसरा हवाई फायर इस ओवर का, लेकिन इस बार सीधा मिड विकेट के हाथ में और काफी समय के बाद में लगा ये झटका। और इसी के साथ लगता हुआ ये पहला विकेट एमिल से भंडारा को लगा, ये पहला विकेट केडी के रूप में। और बल्लेबाजी का भार संभालने जा रहे एमपी की शान दिलीप बिजवा। और पहले विकेट के बाद काफी देर बाद चौथे ओवर में 82 रन्स के स्कोर पर पहला विकेट केडी का, और बहुत ही शानदार कैच मिड विकेट पर। रॉकेट इंटरनेशनल के पास टाइम है, थोड़ा हर्डल अप करके टीम को चीयर करे और इस मैच में वापसी करे। और हमारे दोस्त करीबी विजबाऊ गुल्ला ने काफी खामोश, वो बहुत देर से आए हैं लेकिन उन्हें चिल्लाने का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे ही रहे, शांत रहे और प्रॉपर्टी बढ़ाते जाए खुद की। बिजवाऊ ऐसे भी सुनने में आया कि ईडी उनके पीछे। दिलीप बिजवा के लिए गेंद, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है दिलीप बिजवा। काफी समय के बाद दिलीप को मिला है चांस। स्ट्राइक पर है दिलीप, और बल्ला घुमाया था दिलीप बिजवा ने, संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, गेंद होगी यहाँ पर ये डॉट। और इस डॉट गेंद को देख के ऐसा लगता है कि काफी सालों के बाद में ये गेंद डॉट आई है, काफी समय के बाद में डॉट गेंद आई है, क्योंकि ये चौथा इनिंग का ये ओवर है। स्कोर हुआ है 82। और ये दिलीप बिजवा क्लीन बोल्ड यहाँ पर, और ये दूसरा विकेट लगा यहाँ पे एमएलसी भंडारा को। एमएलसी भंडारा को मैं पूछना चाहूंगा, कमेंटेटर कंटिन्यू करना है या बदलना है?
82 और 2 विकेट इस ओवर में। दिलीप बिजवा 0 पर लौटे, काफी मायूस। और देखिए बल्लेबाजी और करने जा रहे एमपी हैं। की शान वापस पवेलियन और विदर्भ की शान अश्विन शारे बल्लेबाजी का भार संभालेंगे यहां पर आगे से। 4 के बाद में स्कोर है 82, लॉस ऑफ 2 विकेट। और ये भंडारा गोंदिया की शान है ये अश्विन शाहरे, मॉडल प्लेयर गोंदिया के प्रॉपर अश्विन शाहरे। गेंदबाजी का भार संभालेंगे चैंपियन गेंदबाज ऋतिक, भंडारा में काफी बार खेल चुके हैं, सर्कल के बादशाह। और इसी के साथ यहां पर काफी अच्छी गेंद, यहां पर गेंद के विकेट कीपर के हाथों में। और अंपायर यहां पे डिस्कस करते हुए गेंदबाज है यहां पर ऋतिक, स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे यहां पर अजीम लाला, जिनके पास में आज शतक लगाने का चांस है। अजीम लाला के पास एमएलसी भंडारा की तरफ से, क्योंकि एमएलसी भंडारा एक बहुत बड़ी टीम है। स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेगी अजीम लाला, गेंदबाज है यहां पर ऋषभ। और ये बहुत ही खराब गेंद, रन मिलेंगे यहां पर 4 रन। फाइन लेग की दिशा में आती हुई बाउंड्री, ये स्प्रिंगडेल स्कूल के बैनर के ऊपर आता हुआ ये 4 रन, अजीम लाला के बैट से निकलता हुआ ये 4। स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार अजीम लाला, गेंदबाज है यहां पर ऋतिक। मैच का स्कोर का भी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अजीम लाला। और ये अच्छा शॉट यहां पर खेला है, स्क्वायर लेग पर रन मिलेगा यहां एक। और पहली बार स्ट्राइक लेंगे यहां पर गोंदिया के स्टार क्रिकेटर, सीधे बैट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज अश्विन शाहरे, जिनसे काफी उम्मीद है आज पब्लिक को, सभी दर्शकों को। खराब गेंद थी ये, बहुत ही खराब गेंद। सिंगल की मांग है यहां पर लेकिन मना कर दिया, और वाइड के रूप में मिलेगा यहां 1 रन। स्ट्राइक पर अश्विन, और इस बार शॉट खेलना चाहते थे, ऑफसाइड की दिशा में संपर्क हुआ नहीं गेंद, और बल्ले का गेंद होगी यहां पर ये डॉट, क्योंकि सीधे बैट के बहुत अच्छे क्रिकेटर है अश्विन शाहरे, जिनके पास काफी अच्छा बैटिंग पावर। एक रिवर्स खेलना चाहते थे, इस बार संपर्क हुआ नहीं गेंद, और बल्ले का गेंद होगी यहां पर ये डॉट। गेंदबाज यहां ऋतिक, एमएलसी भंडारा का ये माहौल है, और बहुत ही गर्म माहौल है आज का। ये स्टेडियम का भी खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है ये। खराब गेंद थी ये, बहुत ही ऊपर गेंद थी ये, वेस्ट के ऊपर अगर बॉल रहा तो अंपायर का इशारा होगा ये नो बॉल, और इस गेंद पे होगी ये फ्री हिट।
और इस बार फ्री हिट की गेंद है, संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, और इसी बीच गेंद होगी यहां पर डॉट। 5 ओवर के बाद में स्कोर हुआ 89, लॉस ऑफ 2 विकेट। लॉयंस क्लब भंडारा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का थोड़ा हल्का सा वक्त यहां पर 2.5 मिनट का होगा ब्रेक। विशाल जेवायला जेव लगे कुठं आहे? परवा सेमीफाइनल अभी जो मैच 12 तारीख की मैच होगी तो पूरा ये करेगा नहीं नहीं पब्लिक चाहती है नाम ले वो नहीं दिया बोल रही है क्या लिया बे उसका बर्थडे ये बर्थडे वो बर्थडे पैसा अंदर दिए के नाम ले यहां पे 2 लोगों की ऐड हुई है, इसकी और नितिन भाव की बस। थोड़ा सा है ना अपना डोले कमेंट्री करता है ना, कमेंट्री का मतलब क्या चार्ट रख सामने, तो शॉट कहाँ मारा ये मालूम होना चाहिए, मतलब कि नहीं पूरा गली में गया ये गया। गंभीर आ रहा है क्या? नहीं गंभीर नहीं आ रहा है, तिवारी आ रहा है। हाँ तिवारी आ रहा है और गंभीर के साथ का अजिंक्य राणे की खाली जाए तेरे बोलवन का तेरे खेळो मी ना राहिले असं आणून का बोर्ड ए अजिंक्य राणे असं टॅग लावून आणून का कोणाली अजिंक्य राणे लल्या बोल सकते अजिंक्य राणे हां हां तेवढ्या कोरोना एवढा कोरोना अजिंक्य मग राहुल ने घेतला तर जास्त चार। और इस इनिंग का करेंगे छठा ओवर। इस इनिंग का छठा ओवर स्ट्राइक पर है अजीम लाला। काफी समय के बाद स्ट्राइक मिली है यहां पर अजीम लाला को। स्कोर हुआ 89 5 ओवर के बाद। संपर्क यहां पर हुआ नहीं, गेंद और बल्ले का लेग स्टंप के बाहर, ये गेंद अंपायर का इशारा है यहां पर वाइड। इस मैच के अंपायर काफी बेहतरीन अंपायर है ये संदीप जी अयगारे और कुरेशी सर, प्रॉपर वीसीए के अंपायर है ये। और ये हवा में गेंद है, काफी ऊंची ये गेंद है, ये शायद कैच हो सकता है, ये नो मैन्स लैंड में। और पहले आपके चक्कर में कैच यहां पर ड्रॉप होता हुआ ये। स्ट्राइक पर अभी रहेंगे यहां पर अश्विन शाहरी। बॉलर काय धावला मग और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे यहां पर अश्विन शाहरी। गेंदबाजी का इस इनिंग का ये छठा ओवर यहां पर रॉकेट 11 की तरफ से। पिछले मैच के काफी धुआंधार बल्लेबाज। और अश्विन का शाहरी का ये चाबुक शॉट है यहां पर नरेंद्र जी सेलोकर के बैनर के ऊपर मिड ऑफ के ऊपर आया ये 6 रन लंबा छक्का यहां पर। और पूरी तरह एमएलसी भंडारा इस मैच में हावी होती हुई।
और ये देखिए गोली की रफ्तार से एकदम सीधा कि तीर भी शर्मा जाए इस शॉट को देखते हुए यहां पर रन मिलेंगे पूरे 6। स्वराज्य ट्रैक्टर मॉडल एजेंसी के ऊपर से निकलता हुआ ये शॉट, क्योंकि स्वराज्य ट्रैक्टर के जो ऑनर है वो है हमारे जैन जी गज्जर सर। और ये बल्लेबाजी देखिए एक तरफा मैच होने की संभावना है आज। शांति बनाए रख रहे बेटा। 400 की 200 की लंबी क्या बोल रहा है वो, 200 बनेंगे, 200 बन रहा है। और स्ट्राइक पे यहां पर अश्विन शारे। और स्ट्राइक पे फिर से एक बार अश्विन शाहरे। और बेहतरीन शॉट यहां पर, अच्छा शॉट स्क्वायर लेग पे खेला है शॉट, रन मिलेगा यहां पर 1। और स्ट्राइक पे रहेंगे यहां पर अजीम लाला। शुरुआत देखिए यहां पर एमएलसी भंडारा की शुरुआत नहीं है तो मैच की शायद एंडिंग भी हो सकती है। 104 स्कोर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ यहां पर ये एमएलसी भंडारा का। और ये अजीम लाला का शॉट है, ये खेला है मिड विकेट पे, रन मिलेगा यहां पर 1। और काफी बेहतरीन ओवर आता हुआ ये, क्योंकि नागपुर के लिए तो अभी तक कोई अच्छा ओवर आया ही नहीं है। स्ट्राइक पे शाहरी। और ये संपर्क हुआ नहीं गेंद और बोलेगा, कभी तेजी के साथ गेंद की थी यहां पर गेंदबाज ने। और इसी बीच होगी ये डॉट गेंद। 6 के बाद में स्कोर है 105, लॉस ऑफ 2 विकेट। यानं माईक धरलं नव्हतं, त्याच बोलत किती रन झाले आज? किंग इज ऑलवेज किंग, बाप एक ही है कोहलीच। ए मोन्या याला सांग, मोन्याला सांग। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे अजीम लाला। इसी इनिंग का ये करेंगे 7वां ओवर रॉकेट 11 की तरफ से। और ये हवाई फायर अजीम लाला का शॉट है ये, और ये रन मिलेंगे यहां पर पूरे 6 यहां पर एमएलसी भंडारा को। और यहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर अजीम लाला की। और 50 रन पूरे होते हुए यहां पर अजीम लाला के वैयक्तिक 50 यहां पर अजीम लाला के। उनके पास एक चांस है, एक शतक लगाने का चांस अजीम लाला को। 15 गेंदों में आए 50 रन। अजीम लाला फास्टेस्ट 50 है ये। स्ट्राइक पर है अजीम। और एमएलसी भंडारा के फैन थोड़ा पीछे हो जाइए बाउंड्री के। और ये खराब गेंदी, ये फुलटो से गेंदी संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का। गेंद होगी यहां पर ये डॉट। खराब गेंद का फायदा उठाया नहीं यहां पर अजीम लाला ने। हालांकि पहले 2 जो मैच थे अजीम लाला के कभी फ्लॉप हुए थे उनके लिए, लेकिन तीसरे मैच में दिखा दिया यहां पे अजीम लाला ने, क्योंकि बहुत बड़े क्रिकेटर है अजीम लाला। और मिसीट लगी है, शायद फील्डर पहुंचेंगे गेंद की तरफ। और नो मैन लैंड में जाके गिरा ये बॉल, दूसरे की मांग।
और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट यहाँ अश्विन शाह और असीम लाला की। और सक्षम भंडारा की फील्डिंग भी कुछ ऐसी ही है, उन्होंने भी कुछ बहुत ही ज्यादा कैच ड्रॉप किए थे। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी यहां पर फिर से एक बार अजीम लाला, और इस बार संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, और अंपायर का मानना है कि लेग स्टंप के बाहर है गेंद, तो गेंद होगी यहां पर वाइड। ऐसा 20-25 मिनट बाद बोलते जाना, आखिरी की लाइन भले ही एक आध बार ही बोलना, ठीक है? आखिरी की लाइन ये जो है और इसी के साथ रन यहां पर चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। यहाँ एक स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार यहाँ अश्विन शाह, एक बहुत बड़े क्रिकेटर, एक तगड़े हिटर बल्लेबाज है। पिछले मैच के ये तो गेम चेंजर है, ये जिन्होंने गेम चेंज किया था पिछले मैच में एमिल सी भंडारा की तरफ से। और ये अच्छा शॉट खेला है, पॉइंट और गली के बीच में से गेंद को निकाला था, निकालने की कोशिश थी, लेकिन गेंदबाजी अभी तक बहुत अच्छी। यहां पर अच्छी वापसी यहाँ रॉकेट 11 की, और रन मिलेगा यहां पर एक। स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे फिर से एक बार अजीम लाला। शॉट पीछे गेंद करना चाहते थे, और इसी के साथ काफी बाहर दिए गेंद, और खराब गेंद दी है क्योंकि शॉट पीछे गेंद थी। और इसी के साथ थोड़ा आता हुआ यहाँ गेंदबाज के ऊपर। स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार अजीम लाला। इनिंग का ये 7वां ओवर, स्कोर हुआ है 117, 2 विकेट के नुकसान पे। और ये अच्छा यॉर्कर था, ये बेहतरीन शॉट है, लेकिन कवर की दिशा में खेला ये शॉट, और रन मिलेंगे यहां 4। 7 ओवर के बाद में स्कोर है यहां पर 121, लॉस ऑफ 2 विकेट। और लायंस क्लब भंडारा फैमिली की तरफ से भंडारा द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है शानदार, दमदार और बहुत ही खतरनाक और खूंखार खासदार क्रीड़ा महोत्सव। हमारे लाडले भंडारा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के लाडले खासदार सुनील जी मेंढे, उनकी पूरी टीम का हम शुक्रगुजार है इस आयोजन के लिए, जिन्होंने काफी मेहनत किया है इस इवेंट के लिए। और ये इवेंट काफी सक्सेसफुल होता हुआ यहाँ पर इस भंडारा शहर वासियों के लिए, और बेहतरीन इवेंट है। अभी यूपी आ गई, अभी खेला हो बे हाँ, अभी उन्होंने क्या बोला, बड़ी बेइज्जती है साले बात भी करने नहीं देते। नहीं इनको बताओ, जब इनके जब मालूम है
और इस इनिंग का ये 8वां ये ओवर है। स्ट्राइक पर है अश्विन शाहरे। स्कोर हुआ है 121, लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाज यहां पर ओसामा है, शॉट अश्विन शाहरे का है। फील्डर वहां मौजूद थे लेकिन खराब फील्डिंग के चलते रन मिलेंगे यहां पर ये 4। और रन मिलेंगे यहां पर पूरे 4 यहां। देखते हैं कि यहां पर अंपायर का मानना क्या है। संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव। संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट और अंपायर का एवं इशारा है, नौकायन समानता जैसे की ये पारंपरिक डेड बॉल खेलों का भी किया होगा जाएगा। आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव। स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार अश्विन शाहरे। अंपायर से अब जरा डिस्टेंस ना करे तो शायद बेहतर है। संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव। अंपायर सर इशारा किया था जब से मैच चालू करो। अंपायर सर संदीप जयगारे और कुरेशी सर का भी अनुभवी अंपायर है, क्योंकि अंपायर के ऊपर तो कोई शक है ही नहीं। संसदीय अंपायर का क्षेत्र जो डिसीजन रहेगा वो लास्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई टीम फेयर नहीं है। सभी टीमें यहाँ बराबर की टीम है। किसी टीम के साथ में अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। जस्टिस फॉर लायंस क्लब भंडारा। सर अंपायर का इशारा क्या है सर? सर अंपायर और अंपायर का इशारा ऐसा मानना है कि ये 1 रन है ये। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे यहां पर अजीम लाला। इसे गेंद पे दिया यहां पर 1 रन एमएलसी भंडारा के लिए। स्ट्राइक पर है अजीम लाला। और अच्छा शॉट खेला है, डाउन द ग्राउंड शॉट है ये, सीधा फील्डर के हाथों में गेंद है। लॉन्ग ऑन पर रन मिलेगा यहां पर एक। अजीम लाला के पास एक बहुत बड़ा चांस है कि वो इस साल के पहले शतकवीर बल्लेबाज बन सकते हैं। स्लोवर 1 गेंद, अच्छी स्लोवर 1 गेंद। और ये शॉट खेला है, मिड विकेट पे रन मिलेगा यहां पर एक। अभी तक काफी अच्छा ओवर आता हुआ ये रॉकेट 11 नागपुर के लिए ये।
और हवाई फायर, अजीम लाला ऑन फायर आता हुआ शॉट, ये सिलाई मेस के ऊपर से निकलता हुआ ये शॉट 6 रन के लिए। और स्ट्राइक पे फिर से एक बार अजीम लाला, और ये अजीम लाला का पिकअप शॉट है, ये फील्ड को यहां पर देख लेता लेकिन शॉट देखिए फ्लैट छक्का, ये अमोल ऑप्टिकल्स की तरफ निकलता हुआ ये शॉट फ्लैट छक्का। बल्लेबाज है यहां पर अजीम लाला। स्कोर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, स्कोर है 136, लॉस ऑफ 2 विकेट। ये स्कोर है यहां पर एमएलसी भंडारा। और अच्छा शॉट खेला है लॉन्ग ऑन पर, आखिरी बॉल पे सिंगल लिया और काफी अच्छा यहां पर तालमेल दोनों बल्लेबाजों का। ओवर कंप्लीट, 8 ओवर के बाद में स्कोर यहां पे जा पहुंचा है 137, लॉस ऑफ 2 विकेट। हेलो, लायंस फैमिली द्वारा आयोजित शानदार जानदार दमदार खासदार क्रीड़ा महोत्सव में हमारे लाडले भंडारा गोंदिया के लाडले खासदार सुनील जी मेंढे और उनकी पूरी टीम का इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ऐसे ही इस आयोजन को पूरा करने के लिए। ऐसा ही सपोर्ट रहा तो हर साल आपके सामने ये टूर्नामेंट आता रहेगा। और लायंस फैमिली के सीनियर खिलाड़ी डिंपल सेठ भी काफी करीब से मैच देख रहे, उनकी भी बल्लेबाजी अजीम लाला जैसे थी कुछ सालों पहले, तब गेंदबाज हुआ करते थे गणेश भाऊ, लेकिन फिलहाल गेंदबाज दूसरे बल्लेबाज दूसरे और मैच शुरू होता हुआ। फिर से एक बार डीजे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लग रहा है कि बड़ा ओवर होने जा रहा है। अजीम सेठ है, शतक के करीब है, इस टूर्नामेंट का पहला शतक भी हो सकता है। और काफी अच्छी गेंद, कोई संपर्क नहीं। वालदे काका पानी की व्यवस्था करें, शील्ड कमेंट्री बॉक्स में। और फिर से एक बार लायंस फैमिली धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सारे स्पॉन्सर्स, जिनके होर्डिंग आप देख सकते हैं चारों तरफ लगे हुए, हर साल सहयोग देते रहते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसा आयोजन कर सके। अगली गेंद, और खड़े खड़े खिलवाड़ किया गेंदबाज के साथ, नेत्रदीप आई हॉस्पिटल के ऊपर से आता हुआ छक्का। मैंने पहले ही कहा था मार कम रहे घसीट ज्यादा रहे, ऐसा लग रहा है कि जहां चाहे वहां छक्का लगा सकते हैं। खुद के 76 रन पर लाला और लाला के हाथ में ऐसा लग रहा है बल्ला नहीं भाला है, हर गेंद पे ऐसा मार रहे हैं, बाउंड्री के काफी दूर दूर छक्के। अगली गेंद, फिर से एक बार, एक रन। लाला की ये जो बल्लेबाजी है पिछले 2 मैचों का गुस्सा है, जो आउट ऑफ फॉर्म थे 2 मैचों में, पूरी भरपाई करते हुए। स्ट्राइक पर अश्विन चाहेंगे वो भी एक बड़ा शॉट लगाए, पब्लिक काफी चीयर करते हुए अश्विन को। और जैसी डिमांड वैसा ऑर्डर, जीबी क्लब के ऊपर से आता हुआ फिर से एक बहुत बड़ा छक्का। 150 रन पूरे होते हुए इस पारी के। अजीम लाला को पूरा मौका इस मैच में, 4 छक्के अगर लगाते हैं तो शतक हो जाएगा उनका। अश्विन भी कोशिश करेंगे कि से ज्यादा स्ट्राइक आए। 78 पे खेल रहे हैं अजीम लाला।
2 गेंदें शेष है इस ओवर की। अगली गेंद फुल टॉस गेंद काफी तेज, रनआउट का मौका पर चूके सुगत लाड़े गेंद के पीछे मौजूद। आज सुगत सिर्फ फील्डिंग कर रहे हैं दोनों एंड पर, पूरी तरह से हौसले पस्त उनके टीम के, स्कोर उनके रीच के काफी बाहर निकलता हुआ। सबसे ज्यादा रन लुटाने वाली टीम बनी है रॉकेट इंटरनेशनल इस ग्राउंड पर इस साल। लेग स्टंप के बाहर गेंद, दिशाहीन गेंद, रनआउट का मौका पर मना किया अंपायर का इशारा, वाइड। एक और अतिरिक्त रन। फिर से एक बार अजीम स्ट्राइक पर है, 78 उनका निजी स्कोर है, 7 गेंदें बची है, शतक का पूरा मौका है। और एक गेंद इधर एज लगा, गेंद निकल रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन फील्डर बॉल के पीछे मौजूद है। केवल एक रन, इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 1 5 3 4 2 9 ओवरों के बाद। और ये इसी होगा ये आखिरी ओवर। और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि सबसे जो हाईएस्ट टोटल इस साल का इस इवेंट में वो है 185, जो स्कोर था एडवोकेट 11 का 185 का, शायद तोड़ने का चांस है अभी यहाँ पर। और ये अजीम लाला का शॉट है, ये 6 रन के लिए शॉट है, ये हवाई फायर सीधा बैनर के ऊपर से आता हुआ ये शॉट, 6 रन। और बल्लेबाज है यहाँ पर अजीम लाला, और यहाँ की ये मांग है कि अजीम लाला की बैट यहाँ पर गिफ्ट दे दे अपनी तरफ से वो यहाँ पर लायंस क्लब भंडारा के लिए, क्योंकि वो बैट नहीं, ये तलवार है वो। और ये लाला द फायर, इस बार बालाजी फर्नीचर के ऊपर आया ये बैक टू बैक दूसरा छक्का। और अजीम लाला का व्यक्ति स्कोर है 91, केवल 9 रन दूर है यहां से अपने 100 के लिए अजीम। ये मजा आ गया आज मैच देखने में, ये एमएलसी भंडारा वर्सेस रॉकेट 11 का ये मुकाबला हुआ है। 165 स्ट्राइक पर है अजीम लाला, और ये गैप में शॉट है, फील्डर वहां मौजूद, क्या सिंगल ही होगा यहां पर, और केवल 1 रन होगा। स्ट्राइक पे रहेंगे अभी यहाँ पे अश्विन शाहरे। वो मेरा तो मानना ये, सबका ये मानना है कि अश्विन शाहरे का छक्के वाली भी बॉल हो फिर भी सिंगल निकाले और अजीम लाला के हाथ में स्ट्राइक दे दे। और अश्विन शाहरे का स्पोर्टमैन स्पिरिट है अपने प्लेयर के लिए, क्योंकि ये बॉल में बड़ा शॉट भी खेल सकते थे अश्विन शाहरे। और 2 गेंदे बाकी है। और इसी के साथ ये गेंद हो गई डॉट, और यहां पर शायद शतक से चूक जाएंगे यहां पर अजीम लाला। और इसी बीच यहां पर होगी ये गेंद डॉट। स्कोर हुआ है 167, आखिरी गेंद इस ओवर की। वाइड गेंद है ये, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर दिए गेंद, और अंपायर का इशारा होगा वाइड।
और ये शॉट कड़क शॉट है ये, इस बार कवर के ऊपर से आया ये 1 बाउंस शॉट, जीवी क्लब बैनर की तरफ निकलता हुआ ये शॉट 4 रन के लिए। और इसी के साथ हुई पारी यहाँ पे खत्म। एमएलसी भंडारा की पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाई यहाँ पर एमएलसी भंडारा ने 172, जीत के लिए चाहिए 173। इनिंग्स ब्रेक होगा केवल 5 मिनट का। नक्षत्र ज्वेलर्स, गांधी चौक, महात्मा फुले रोड, श्री कृष्ण टॉकीज गली, भंडारा। जिसमें है 55 का दम, जो दे बेहतर माइलेज और आराम दे। ये सिर्फ क्लटर नहीं, एक नया दौर है। तकनीक जापानी, दिल हिंदुस्तानी, कुबोटा। अब लगता है हार जाएगी। वाल्दे जी, सीखा वाल्दे जी, आज सेंसेक्स में ग्रोथ आया है। 109%। वाल्दे भाऊ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाणी द्या। गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव। प्रतियोगिता रखी है
और कबड्डी का जो गोंदिया विधानसभा का क्षेत्र का जो शुभारंभ है आपके सामने आज होने जा रहा है। तक मोदी जी की विजन भी ऐसा रहा है कि खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे भारत भर उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। इतना बड़ा हमारा देश 130 करोड़ का, मगर हम लोग खेलों के क्षेत्र में बहुत कुछ कर नहीं पाते। और पिछले 7 साल से उन्होंने विशेष प्रयास करके, जैसा कि हम सब ने देखा कि अभी ओलंपिक जो हुआ था पिछला, आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे देश ने इस ओलंपिक में किया। दोनों जिले का ही आप लोगों ने मुझे नेता चुना है, तो दोनों जिले में मेरे जो युवा साथी है उन्हें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें उनको अपना स्किल दिखाने का मौका मिले। 6 विधानसभा में इस तरह की हमने प्रतियोगिता रखी है। और कबड्डी का जो गोंदिया विधानसभा का क्षेत्र का जो शुभारंभ है आपके सामने आज होने जा रहा है। मोदी जी की विजन भी ऐसा रहा है कि खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे भारत भर उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। इतना बड़ा हमारा देश 130 करोड़ का, मगर हम लोग खेलों के क्षेत्र में बहुत कुछ कर नहीं पाते। और पिछले 7 साल से उन्होंने विशेष प्रयास करके, जैसा कि हम सब ने देखा कि अभी ओलंपिक जो हुआ था पिछला, आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे देश ने इस ओलंपिक में किया। दोनों जिले का ही आप लोगों ने मुझे नेता चुना है, तो दोनों जिले में मेरे जो युवा साथी है उन्हें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें उनको अपना स्किल दिखाने का मौका मिले। 6 विधानसभा में इस तरह की हमने प्रतियोगिता रखी है। और कबड्डी का जो गोंदिया विधानसभा का क्षेत्र का जो शुभारंभ है आपके सामने आज होने जा रहा है। खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। दर्शकों से निवेदन है, ग्राउंड खाली कराए। MLC 03 के आगे में जो प्लेयर खड़े उनको निवेदन है कि कृपा करके बाहर से हो जाइए। स्वराज ट्रैक्टर इनके बोर्ड के पास जितनी भी लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है साइड स्क्रीन से हट जाइए, स्टैंड पे बैठिए सर।
स्क्रीन से आगे जो भी लोग खड़े हैं इनसे निवेदन है कि कृपा करके थोड़ा सा साइड हो जाइए। लॉयंस क्लब, हमारे लॉयंस क्लब के जितने भी मेंबर हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने अपनी जगह पे बैठ जाए। बाउंड्री के पास में उनके लिए चेयर की व्यवस्था की गई है। कृपा करके उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने चेयर ये बाउंड्री के पास में जितने भी छोटे बच्चे घूम रहे हैं इन्होंने अपनी जगह पे आ जाइए। केशवराव निनावे ज्वेलर्स के पास में एक बच्चा घूम रहा है, बाउंड्री के बाहर हो जाइए, बोर्ड के पीछे हो जाइए। बालाजी फर्नीचर के नीचे एक बच्चा घूम रहा है, उसको बाहर करिए। बालाजी फर्नीचर के सामने एक बच्चा खड़ा है, बाजू हो जाइए। और ये पहला, इस इनिंग का पहला छक्का लगा हुआ। पहले ही गेंद पे रॉकेट 11 ने बता दिया। और ये दूसरे बॉल पे दूसरा छक्का द वेलनेस क्लब जिम के ऊपर लगता हुआ दूसरा छक्का इस इनिंग का, दूसरे बॉल पे दूसरा छक्का। एमएलसी भंडारा ने पहले बैटिंग करते हुए तगड़ी बैटिंग करके एक नया स्कोर बना के दिया है। वैसे ही रॉकेट 11 ने बता दिया कि हम भी कुछ से कम नहीं है। बोला भाऊ, हाँ अरे जेवण करायला गेले आहेत भाऊ। लॉयंस क्लब मेंबर से अनुरोध है कि उन्होंने बाउंड्री पे फैल जाए। लॉयंस क्लब मेंबर, लॉयंस क्लब क्रिकेट मेंबर, इनसे अनुरोध है कि वो बाउंड्री पे फैल जाए। और ये लगातार दूसरी बॉल डॉट। और ये बाउंड्री की तरफ आता हुआ स्प्रिंगडेल स्कूल के तरफ। अनिल जी डोरले जहां कहीं भी हो, जल्दी से जल्दी कमेंट्री बॉक्स में आए। और यहां सिंगल रन आता हुआ एक।
एक ओवर की समाप्ति पे 17 रन। एमएलसी भंडारा का पहले ओवर का स्कोर 19 रन। रॉकेट 11 ने भी बता दिया कि हम किसी से कम नहीं है। इनका एक ओवर का पहले ओवर का स्कोर 17 रन। भैया बॉलर नेम सर, बॉलर नेम। और ये पहले बॉल पे नेत्रदीप आई हॉस्पिटल स्टैंड के ऊपर आता हुआ गगनचुंबी छक्का। और कमेंट्री बॉक्स में अनिल जी डोरले इनका आगमन होता हुआ। बहुत तेज गेंद सरोज अहमद की, ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए 24 हो गया स्कोर। दूसरा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक पर है शुभम भोंगाड़े, बहुत ही शानदार बल्लेबाज। और ये गेंद हवा में और सीधा बाउंड्री के बाहर। एमएलसी के समर्थक थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, आपके खिलाड़ियों को तकलीफ हो सकती है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा पीछे हो जाए। फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप पर बहुत तेज थी, संपर्क नहीं हो सका। और जैसी शुरुआत की थी एमएलसी भंडारा ने, वैसे ही शुरुआत रॉकेट इंटरनेशनल की ओर से काफी तगड़ी बल्लेबाजी चल रही है। 30 हो गया स्कोर, दूसरा ओवर चल रहा है, फिर भी जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके पीछे ही चल रहे हैं। अगली गेंद फिर से एक बार बहुत तेज गेंद सरोज अहमद की, काफी खुखार गेंदबाज है भोपाल के। और जो टारगेट दिया है एमएलसी भंडारा ने, उसको चेस करने के लिए जो उतरी है टीम, हौसले काफी बुलंद है। बहुत बड़े बड़े नाम है रॉकेट इंटरनेशनल में। देखना चाहेंगे कि वो ये रन कितने ओवर में बना सकते हैं। इसी बीच अगली गेंद यॉर्कर लेन गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, और एक रन फिर भी लेने से ना रोक सके। ओवर की हुई समाप्ति और 2 ओवरों के बाद 31 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। इसके बाद तुरंत 10 मिनट बाद जैसे ही ये मैच खत्म होता है, इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जिसमें साई आकार खेलेगी दूसरे जो क्वार्टर फाइनल चल रहा है उसके विनर के साथ। काफी बड़ा मैच होने की आशंका है। आप देख सकते हैं चारों ओर खचाखच दर्शक, खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है। यूट्यूब लाइव पर भी काफी सारे लोग यह मैच लाइव देख रहे हैं। कल का मैच 27,000 लोगों ने लाइव देखा था, कुंबली 11 वर्सेस एमएलसी का। आज भी लगभग उतरे ही दर्शक। 7 की अगली गेंद, स्लो रन गेंद, उसे लपेटना चाहते थे, संपर्क ठीक से नहीं हुआ, 1 रन मिला। छोर बदला शुभम भोंगाड़े ने। बहुत अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, रन आउट का मौका है पर गलत एंड पे थ्रो कर दिया और 1 रन पूरा करके काफी तेज शुभम भोंगाड़े, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, रनिंग बिटवीन द विकेट, दिल जीत लिया है सभी दर्शकों का इस खिलाड़ी ने।
स्लोअर गेंद मुझे लगता है फंसा दिया था, लेकिन बाल बाल बचे। दिलीप बिजवा बॉल को कलेक्ट नहीं कर सके, वरना एक विकेट जाने की आशंका थी। स्कोर काफी ज्यादा है, हर गेंद पे बल्ला चलाना है रॉकेट इंटरनेशनल के बल्लेबाजों को। इसके अलावा कोई चारा नहीं है उनके पास, क्योंकि रन काफी लूटा है उनके बल्लेबाजों ने। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, उसे ठीक से खेल ना सके, रन आउट का मौका हो सकता है, देखते हैं, पर वापस कर दिया बल्लेबाज ने। फुल टॉस गेंद थी, शुभम नाखुश है खुद से, जानते हैं कि एक बाउंड्री स्कोरिंग का मौका गवा दिया। स्लोअर फिर से एक बार छका रहे बल्लेबाज को बार बार साथ। स्लोअर और तेज गेंद का मिश्रण है इनके पास, काफी शानदार गेंद है। शुभम भोंगाड़े छटपटा रहे पिछले 3-4 गेंदों से बड़े शॉट के लिए। और ये तेज गेंद उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन के लिए बॉल के पीछे मौजूद थे मकबूल हुसैन, और कोई क्षति नहीं, कोई हानि नहीं, पहुंच गए सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज में। ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवरों के समाप्ति के बाद मात्र 34 रन, जो कि 3 ओवरों में एमएलसी भंडारा का स्कोर 74 था, तो उससे 40 रन पीछे चल रही है रॉकेट इंटरनेशनल नागपुर। काफी ज्यादा फर्क है दोनों टीमों के रन रेट में। टारगेट कितना है? 173 का टारगेट। और गेंदबाज है दिलीप बिजवा। काफी ठंडा चल रहा है इनका टूर्नामेंट फिलहाल देखा जाए तो बल्लेबाजी के रूप में, और गेंदबाजी काफी अच्छी चल रही है दिलीप की। अगली गेंद शुभम के लिए, और ये गेंद लपेटना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ, मुझे लगता है लगभग लेग बाय होने वाला ही है। और जी हाँ, अंपायर कुरी ने लेग बाय का इशारा दिया। काफी बड़ा मैच, काफी भारी संख्या में दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। WDZ जो हमारे ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, और फिर से एक बार 1-1 रन से तो कुछ होना नहीं है। अगली गेंद शुभम के लिए, और ये जीबी क्लब के ऊपर से सीधा 6 रन। शुभम भोंगाड़े बहुत ही बड़ा नाम फिलहाल नागपुर के क्रिकेट में, और दिलीप बिजवा को बता दिया है कि कोई खिलाड़ी छोटा बड़ा नहीं होता, जैसी गेंद वैसा रिजल्ट। अंपायर थोड़ा मैच को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, इसके बाद भी और एक मैच होना शेष है। और कुरैशी सर का थोड़ा प्रॉब्लम है, घर से फोन आता है बार बार उन्हें कि कब आ रहे हो जी, तो उस वजह से थोड़ा जल्दी करें, फोन देख रहे शायद सर। इसी बीच अगली गेंद, फिर से एक बार स्लोअर गेंद दिलीप बिजवा की, पुल कर दिया है। राजा रायसेन बॉल के पीछे मौजूद है, केवल 1 रन। 1 ओवर में 3 से 4 छक्के कंटिन्यू आपको मारने पड़ेंगे, तब कहीं जाके 173 का जो टारगेट है उसे आप चेस कर पाएंगे। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है और बल्लेबाजी काफी है रॉकेट इंटरनेशनल के पास, लेकिन जरूरत है बड़े बड़े ओवरों की। फुल टॉस गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड फ्लैट, 6 रन। वॉलेंटियर्स कृपया अपना डिसीजन देते रहे, खा पी के सुस्त ना बैठे, अलर्ट रहे। अगली गेंद दिलीप की,
फिर से एक बार उसी दिशा में दो खिलाड़ी बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं। एक अच्छा एफर्ट और लेकिन ड्रॉप कैच। एफर्ट काफी शानदार था, दिलीप नाखुश है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उस खिलाड़ी ने छक्का रोका है, शायद पोलार्ड है, दुबले पतले पोलार्ड। पोलार्ड की कॉपी है फर्स्ट, ओरिजिनल वाले नहीं है। ओवर की हुई समाप्ति। चार ओवरों के बाद 51 रन यहां से और 6 ओवरों में 20 के रन रेट से रन लग रहे हैं लगभग। कैमरा के नीचे जो भी रॉकेट के खिलाड़ी रॉकेट उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो हट जाए वहां से। जितने भी बैठे स्टैंड के नीचे भैया सरक जाइए। स्टैंड के नीचे जो भी है वॉलेंटियर्स, जगने भैया, लायंस फैमिली के सदस्य, उन्हें हटा दे, खासकर कैमरे के नीचे से हटा दे। अच्छी गेंद, सात की बहुत तेज गेंद। ये तेज गेंद तो अगली शायद लग रहा है मुझे कि स्लो डिलीवरी होगी। काफी चतुर गेंदबाज है, तेज और स्लो का मिश्रण है उनके पास। दिलीप फील्डिंग में तब्दील करते हुए। फिर स्लोअर गेंद, उसे लपेट दिया स्ट्रेट की दिशा में। मकबूल बॉल, केवल एक रन। मकबूल हुसैन काफी तंदुरुस्त खिलाड़ी। छह ओवरों में 120 रन चाहिए अभी। स्लोअर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, काफी चतुर गेंदबाजी। एक ही एक्शन से तेज और धीमा गेंद डालते साथ बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे हैं। फिर से स्लोअर गेंद, बहुत ही बाजी चल रही है। बल्लेबाज काफी आक्रामक मुद्रा में है, लेकिन साथ जो है काफी धीमे डाल रहे हैं। तेज गेंद उसे खेल दिया है अश्विन बॉल के पीछे मौजूद कोई। हेलो, मात्र औपचारिकता शेष लग रही है इस मैच में, क्योंकि 120 और स्लोअर गेंद और आउट होने का मौका। पहले विकेट का होगा पतन। रॉकेट इंटरनेशनल के पहले बल्लेबाज आउट। ड्रिंक्स ब्रेक। लॉयंस फैमिली फिर से एक बार सभी हमारे जो आदरणीय स्पॉन्सर्स है उनका शुक्रिया अदा करना चाहेगी। इस साल 5वां साल विजयबाबू जहां कहीं भी हो वो जल्द से जल्द पेंडाल में आए। विजयबाबू के गुम होने की खबर आ चुकी है। नए बल्लेबाज है 7 नंबर की टी शर्ट पहने। बल्लेबाज का नाम क्या है? शुभम। ओके, बहुत अच्छी गेंद पोलार्ड की। वो किसी को पता नहीं, ये भी एक राज है कि इनका नाम पोलार्ड जो रखा गया वो काफी सोच समझ के। अगली गेंद फिर से एक बार आउट स्विंग गेंद, समझ ना सके शुभम। खड़े रहे अपने क्रीज में, क्योंकि पोलार्ड का भी शानदार गेंदबाज।
बहुत ही अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में और बहुत शानदार एफर्ट, बहुत शानदार एफर्ट। केवल 1 रन पे सीमित रखा, 5 रन बचे अपनी टीम के लिए। खिलाड़ी का नाम है मकबूल हुसैन। क्या रोका रे भाई, हाइट कमी झाली, हाइट वाला भी फक्त अंदर जानता बोलते ना बियानला जम किती मारलं। बहुत ही शानदार फील्डिंग मकबूल की यार, सभी दर्शकों का दिल जीतते हुए अपने फील्डिंग से। स्ट्राइक पर है शुभम, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। हवा में मुझे लगता है संपर्क उतना खास नहीं है, खिलाड़ी बॉल के नीचे है और कैच ड्रॉप फॉर्म केडी है शायद फील्डर, क्योंकि कैच लेने वाले का अगर नाम लिया जाता है तो कैच छोड़ने वाले का भी नाम लेना चाहिए। केडी काफी खराब फील्डिंग कहूंगा मैं, साधारण सा कैच गिरा दिया। पोलार्ड की अगली गेंद, बहुत ही तगड़ा शॉट मिड विकेट की दिशा में, सीधा 6 रन। मंगेश भाव मुरगुटे की पैनी नजर है इस मैच पे, शायद खिलाड़ी उठाएंगे अगले साल यहां से। फिर से एक अच्छी गेंद, अच्छा ओवर आता हुआ पोलार्ड का। 6 ओवरों के समाप्ति के बाद 61 रन, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। एक ही विकेट ले पाई है एमएलसी भंडारा। 24 गेंदों में 112 रन लग रहे जीतने के लिए। सरोज, बहुत ही तगड़ा शॉट, सीधा 6 रनों के लिए। एसएम ट्रेडर्स के बैनर के ऊपर से आता हुआ ये छक्का। काफी अच्छा खेल रही है रॉकेट इंटरनेशनल, लेकिन टारगेट काफी बड़ा है। शॉर्ट गेंद, संपर्क ठीक से नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से एक बार संपर्क नहीं। दूसरा विकेट जाता हुआ, औपचारिकता शेष है इस मैच में केवल। और बल्लेबाजी का भार संभालने जा रहे हैं सुगत लाड़े। बीस बॉल पे 106 रन लग रहे और सुगत आते ही
पहली गेंद पे 6, बहुत ही बढ़िया शॉट। और टॉस का ये मैच है, लेकिन सुगत लाड़े ने आए और छा गए। एक बहुत बड़े क्रिकेटर है ये सुगत लाड़े, इस भंडारा शहर के एकदम बहुत ही क्लास क्रिकेटर। इनके बहुत बड़ा ज्यादा फैन फॉलोइंग है नागपुर में और भंडारा में। स्लोवर ये गेंद थी, खासकर पिंटू दीवारे के एकदम करीबी इंसान है ये, और अंपायर का इशारा है वाइड। स्कोर दिखा, हवाई फायर, बैक टू बैक ये दूसरा छक्का यहाँ पर सुगत लाड़ेगा। काफी समय के बाद में इनको देखता रहा हूं मैं खेलते हुए, लेकिन बल्लेबाजी देखिए आप सुगत लाड़ेगी, क्योंकि सुगत लाड़े के पास में एक अलग ही क्लास है ये। और इसी के साथ लगाइए दूसरा छक्का, बैक टू बैक, ओवर कंप्लीट। 18 बॉल में चाहिए 93, 18 बॉल 93। इस मैच को अगर ऐसे जीतना है तो बहुत बड़ा मैच है ये, क्लास मैच है ये, तगड़ा मुकाबला है ये। और ये रिवर्स स्ट्राइक किया यहाँ पर, किनारा लगा, बैट का रन मिलेंगे यहाँ पर, केवल एक ही रन मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि फील्डिंग बहुत अच्छी है यहाँ पर एमएलसी भंडारा की, क्योंकि प्रबल दावेदार टीम है ये एमएलसी भंडारा। स्ट्राइक पे रहेंगे यहाँ पर सुगत लाड़े, एक बहुत बड़े क्रिकेटर नागपुर शहर के ये प्रॉपर। और ये सुगत लाड़े, ये तो प्रॉपर शॉट है ये, नेत्रदीप आई हॉस्पिटल के का जो हमारे स्पॉन्सर है उनके बैनर के ऊपर से आया ये शेरन, स्टैंड में आया छक्का ये। और सुगत लाड़े का जो स्ट्राइक रेट है वो देखिए 600 का स्ट्राइक रेट, और अश्विन शारे भी ये बैट चेक कर रहे। हालांकि ये चावल जो है थोड़ा सा पुराना चावल है, लेकिन अभी भी एकदम कड़क है। शेर कभी बूढ़ा होता नहीं है, क्योंकि घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। केजीएफ चैप्टर 2 सुगत लाड़े। और अंपायर का इशारा यहाँ पर वाइड ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बाहें फैलाते हुए हमारे अंपायर, जब भी हमारे कुरैशी सर जब भी बाहें जब फैलाते हैं वाइड के लिए, तो ऐसा लगता है कि हमारा शाहरुख खान हो ये, मैं हूं ना के, क्लास इनका स्टाइल है कुरैशी सर। और इस बीच फिर से एक बार वाइड होगी, लगातार बैक टू बैक 2 वाइड। और सुगत लाड़े जो अपना परफॉर्म जो दे रहे, ये अभी भी बता रहे यहाँ पर दिलीप बिजवा को कि सुगत लाड़े जो है ये अभी भी भूखा ही है, भूखा शेर है ये, जख्मी शेर। और ये सुगत लाड़े का मिसीट है ये, फील्डर वहां पे गेंद के पीछे, और इस बीच लगाइए विकेट। सुगत लाड़े वापस पवेलियन, और इसी के साथ लगता हुआ ये तीसरा विकेट यहाँ पर। हेलो, ऐसा लग रहा है कि निखिल ने विकेट लिया है सुगत भाई का, बहुत ही अच्छा कैच। और इसी बीच इसके बाद का जो मैच होगा उसके लिए दोनों टीमें तैयार रहेगी। 11:30 बज चुके हैं, 12:10 को मैच होगा, ब्रेक रहेगा आधा घंटे का, उसके बाद होगा सेमीफाइनल। जॉन्टी है, शशांक है बल्लेबाज।
और ये तो घर से सेट हो के आए भाई। फील्डर थे वहां पे मकबूल हुसैन। फील्डिंग देखिए भाई, ये है नाम इसका, मकबूल हुसैन है। इसको अंदर देखिए ऐसा लगता है कि शायद अफ्रीकन प्लेयर है ये, टोटल अफ्रीकन प्लेयर एमएलसी भंडार की तरफ से मकबूल हुसैन, द प्रॉपर भोपाल सिटी मकबूल हुसैन। नाम देखिए, पैसा वसूल फील्डर है ये। ऐसा देखिए आज इनको देखा कि आज जॉन्टी रोड्स की याद आ गई हमको। और मकबूल हुसैन के लिए 1000 रुपीज का प्राइस है करम ऑटो पार्ट्स की तरफ से, केवल इस फील्डिंग के लिए, क्योंकि ये मकबूल नहीं है भाई, ये उड़ता हुआ जॉन्टी रोड से। आपने उड़ता पंजाब देखा होगा, लेकिन ये उड़ता हुआ मकबूल है, ये उड़ता मकबूल। ये शॉट देखिए, लेकिन रन मिलेंगे यहाँ पर। और ये फील्डिंग ये बड़ा अच्छा था, लेकिन रन मिलेंगे 4। आपने उड़ता पंजाब देखा होगा, ये उड़ता हुआ मकबूल है। ये फील्डिंग देखिए आप इसको, फील्डिंग की क्वालिटी है ये। और इसी बीच ओवर समाप्त। करम ऑटो पार्ट्स भैया 1000 रुपए जमा कर दे यहाँ पे पहले। सर जी अपना मनी जो है जमा कर दीजिए, क्योंकि मनी है तो हनी है। और करम एटोस्पेयर पार्ट्स की तरफ से मिलेगा यहाँ पर प्राइस 1000 रुपीज का। मकबूल हुसैन उड़ता मकबूल है ये। आज झलकियां दिख चुकी है यहाँ पर सभी भंडारा के लिए। ये मकबूल नहीं है, ये तो जॉन्टी रोड से। और ये हवाई फायर, हवाई यात्रा गुलमोहर के ऊपर आया ये 6 रन के लिए। बड़ा शॉट, फ्लैट छक्का यहां पर मिड विकेट के ऊपर। और ये दूसरा हो सकता था, लेकिन कैच हुई है, ड्रॉप। और फील्डर वहां पर कौन थे? दिलीप बिंजवा, जिनसे हम कभी ये उम्मीद रखते नहीं है। और ये सरोज है, शायद सरोज है। क्योंकि क्रिकेट में किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हालांकि आईसीसी टी20 रैंकिंग में डेविड मलान नंबर 1 पर है, लेकिन आईपीएल में नहीं है। और ये घुटना टेक शॉट 6 रन के लिए, मिड विकेट के ऊपर से निकलता हुआ है शॉट। फिर से एक बार गुलमोहर के ऊपर से निकलता हुआ है शॉट 6 रन के लिए। और 50 रन पूरे होते हुए यहां पर 50 पूरे, 50 पूरी यहां। शुभम भोंगाड़े प्रॉपर नागपुर के ही है। और काफी तगड़ी बल्लेबाजी अभी तक शुभम भोंगाड़े की। संपर्क हुआ नहीं, ये गेंद और बल्ले का गेंद होगी यहाँ पर, ये डॉट। लेकिन एमएलसी भंडारा यहाँ पर पूरी तरह हावी होती हुई। अगले साल के $1 मिलियन बेबी शुभम भोंगाड़े होने वाले हैं भंडारा के। बहुत खिलाड़ियों की नजर होगी। और ये तीसरा छक्का, हवाई फायर, गेंद गई है सीधी एयर होस्टेस में। रन भी लेंगे फिर से यहाँ पर 6। सबसे ज्यादा मैच फीस होने की संभावना है शुभम की अगले साल। जिस तरह की बल्लेबाजी पिछले 2 मैचों में 2 अर्धशतक, और जिस तरीके से खेले हैं 250 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, और हर गेंदबाज को एक ही नसीहत, सीधा बाउंड्री के बाहर। 2 छक्के तो मकबूल में रोके उनके, वरना शुभम का स्कोर अभी 70 के आसपास होता। और गेंदबाजी का भार संभालेंगे यहाँ पर अश्विन शाहरे, एक अच्छे गेंदबाज। और ये अश्विन का स्वागत किया यहाँ पर मिड विकेट के हाथ में। ये गेंद फील्डर है वहां पे दिलीप बिंजवा। नो चांस फॉर दिलीप बिंजवा, ये दिलीप बिंजवा के सेफ हैंड है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जो क्रिकेट जो खेल है यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। आईसीसी टी20 रैंकिंग में डेविड मलान नंबर 1 पे, लेकिन आईपीएल में अनसोल्ड है। भाई क्रिकेट में किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं है।
ये मेरा मानना है। लेकिन दिलीप बिंजवा एक बहुत बड़े स्टार क्रिकेटर, दिलीप बिंजवा। और नए बल्लेबाज आए, बैट्समैन ने और ये नो बॉल होगी। अश्विन सार की ये गेंद थी, नो बॉल है, ये बीमर बॉल, रन मिलेंगे यहां पर 7। और इसी बीच 7 रन। फ्री हिट की गेंद होगी इसके बाद की, मुफ्त की गेंद, क्योंकि अश्विन सार को कभी और मिलता नहीं है। और ये 6 रन के लिए फ्री हिट का उठाया पूरा फायदा, रन मिलेंगे यहां पर पूरे 6। हालांकि रन बहुत अच्छा है यहाँ पे, रन जो स्कोर है। बल्लेबाज का नाम क्या है भैया? और इसी बीच लगा किनारा बैट का और कोई रन नहीं, गेंद होगी यहां पर ये डॉट, क्योंकि अश्विन सार को बहुत कम गेंदबाजी करने को मिलती है कभी कभी लाइफ में। आज स्कोर ज्यादा इसलिए इनको गेंदबाजी मिली है। और ये दिलीप बिंजवा गेंद के नीचे है, लेकिन ओ दिलीप बिंजवा, द स्पेशल दिलीप बिंजवा, और इसी के साथ लगाइए फिर से एक बार विकेट। सेलोकर जी, नरेंद्र भाऊ सेलोकर, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो कमेंट्री बॉक्स में आए और आज के लिए कोई स्पेशल प्राइज अनाउंस करें। और ये फिर से एक बार जीबी क्लब बैनर के ऊपर निकलता हुआ ये शॉट सीधा स्टैंड में 6 रन के लिए। और इसी बीच यहाँ पर एमएलसी भंडारा ने एक तरफा ये मैच यहाँ पर जीत लिया है और एमएलसी भंडारा खेलेंगे सेमीफाइनल मैच। यह ब्रेक होगा यहाँ पर 10 या 15 मिनट का ब्रेक, उसके तुरंत बाद मैच खेला जाएगा एमएलसी भंडारा वर्सेस साई आकार। बहुत ही बड़ा मुकाबला।